हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वंदना की बिहारी दुनिया में सभी का स्वागत है। तो जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं मेरे, जो मेरे चैनल को आप लोग देखती हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, ढेर सारा धन्यवाद है। यहाँ बेड को हम ठीक कर लिए हैं और सुबह 5 बजे से हम लग जाते हैं काम पे। और सुबह 5 बजे से काम पे हम लग जाते हैं और रात को फ्रेंड्स 9 बजे तक काम मेरा चलता रहता है। तो सुबह का उठना, मॉर्निंग वॉक करना, सुबह का नाश्ता बनाना और भी बहुत सारा काम रहता है। फिर दोपहर का खाना बनाना, ये सब काम सब पूरा एक एक काम को निपटाना पड़ता है। और मेरा चेहरा देखिए अभी कैसा बना हुआ है। तो अभी हम स्नान वगैरह नहीं किए हैं और यहाँ गर्मी इतना पड़ रहा है। देखिए अभी बेड वगैरह सब ठीक किए हैं तो इतना पसीना से एकदम नहा गए हैं और चेहरा पर कितना सारा पसीना आया है। तो अभी मेरा बेड वगैरह सब साफ करके और अभी हम जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे और स्नान वगैरह करने के बाद फिर हम पूजा करेंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे और दोपहर का फिर खाना बनाएंगे। फिर दोपहर का खाना और खिलाना भी पड़ता है और खाना भी बनाना पड़ता है, नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो सब अकेले खुद करना पड़ता है। बेटी आई थी, 1 महीना रही और चली गई। तो अभी मेरी बहू नहीं आई है और बेटा का अभी हम शादी करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा। मेरा बेटा का भी मतलब लड़की का फ़ोटो वोटो ये सब आ रहा है और बातचीत चल रहा है और शादी होगी। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से शादी, बेटी का तो शादी किए हैं तो आप लोग को दिखाए ही हैं ब्लॉग में किस तरह से शादी हुआ है। और बेटा का भी शादी होगा तो आप लोग को दिखाएंगे। और यहाँ अभी हम रूम में आए हैं तो अभी रूम का बेड वगैरह सब नहीं ठीक किए हैं। तो अभी हम रूम का देखिए बेड वगैरह सब ठीक करेंगे और जा रहे हैं। अभी यहाँ हम मच्छर के कारण मच्छर काटे नहीं, इसलिए हम मच्छरदानी लगा लेते हैं रात को। और अभी बेड को ठीक करेंगे, उसके बाद हम स्नान वगैरह करते हैं। तो फिर मिलते हैं। भगवान के मंदिर में हम अभी आ गए हैं और जितने भी भगवान हैं तो सभी को हम यहाँ देखिए, यहाँ शंख है। तो एक बर्तन में हम थोड़ा सा, या पीतल का बर्तन है तो यहाँ पीतल के बर्तन में हम थोड़ा सा यहाँ जल रख दिए हैं और गंगा जल रख दिए हैं। और ये शंख है तो शंख में हम यहाँ देखिए तुलसी रखे हुए हैं और फूल रखे हुए हैं। तो इसमें हम अब जल रख देंगे और इस जल से हम सभी भगवान को हम स्नान कराएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल को इस शंख से ही स्नान कराते हैं। तो इसमें अभी हम चंदन नहीं लगाए हैं, पीला चंदन लगाएंगे। और शंख विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है तो हम शंख से ही स्नान कराते हैं क्योंकि उनको ये शंख प्रिय है। तो इसमें हम गंगाजल रख दिए हैं और जितने भी भगवान हैं सभी भगवान पे थोड़ा थोड़ा हम ये जल छिड़क देंगे। और छिड़कने के बाद सभी भगवान को एक कपड़ा से, एक वस्त्र से, अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा से हम भगवान को, हम पूरे फ़ोटो को हम साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर तिलक चंदन ये सब करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो अभी मेरा पूजा नहीं हुआ है, अभी तो हम भगवान के मंदिर में आए हैं। और यहाँ देखिए तो हम अभी लड्डू गोपाल को जा रहे हैं, स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को फिर अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और तैयार करते हैं अच्छे से। देखिए लड्डू गोपाल का यहाँ पे बैठने के लिए आसन है तो इस पे लड्डू गोपाल बैठते हैं। तो मेरे पास झूला भी है, लेकिन यहाँ देखिए झूला रखा हुआ है लड्डू गोपाल का। तो हम झूला पे हमेशा लड्डू गोपाल को हम नहीं बैठाते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल को हमेशा झूला पे नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे आराम से बैठते हैं, इधर मसलद रखा हुआ है, आराम करते हैं। और चलिए अब हम लड्डू गोपाल को हम स्नान कराते हैं। तो कभी भी हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो इस यहाँ देखिए तुलसी हम रखे हुए हैं, तो तुलसी से ही हम स्नान कराते हैं। तो जल में तुलसी रख दिए हैं, यहाँ तुलसी रखा हुआ है देखिए। तो यहाँ तुलसी रखा हुआ है, इस पे नाम भी लिखा हुआ है राधा, क्योंकि राधा नाम से इनको बहुत ही प्रेम है और ये खुश रहते हैं राधा नाम से। और यहाँ अभी हम स्नान कराएंगे तो फूल और तुलसी से हम इनको स्नान कराते हैं। यहाँ तुलसी है और देखिए यहाँ फूल है, तो इनको अब हम स्नान कराएंगे। तो ये तुलसी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं विष्णु भगवान। तो इनका बहुत सारा नाम है, जय गंगे जय गंगे जय भगवान की जय। को स्नान करा देते हैं अच्छे से। और स्नान कराने के बाद तो हम रोज़ स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल को, रोज़ स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद इनको फिर हम अच्छे से इनको हम तैयार करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, कपड़ा वगैरह पहनाएंगे और तैयार करेंगे अच्छे से। फिर इनको हम
तो भोग राज लगाएंगे, चंदन तिलक करेंगे। तो ये सब काम अभी बाकी है, लड्डू गोपाल का भी नहीं हुआ है ये सब काम। सभी आदमी बोल दीजिए राधे राधे। देखिए कितने प्यार से बैठे हुए एकदम जल में। मेरे मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी भगवान को हम अच्छे से स्नान वगैरह पानी का छिड़काव करके अच्छे से हम स्नान करा दिए हैं। और ये फ़ोटो है तो फ़ोटो पे हम ज़्यादा जल नहीं देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा जल का छिड़काव करके और इस तरह से भगवान को एक कपड़ा से, साफ़ कपड़ा से हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो भगवान का इस तरह से स्नान हो जाता है। तो अभी तो नवरात्रा आ रहा है, तो अभी तो दुर्गा जी का कलश बैठेगा घर में और भगवान को सब अच्छे से कपड़ा वगैरह सब पहनाएंगे। दुर्गा माता को तैयार किया जाएगा, दुर्गा माता जी को। तो अभी तो पूजा ही करते हैं और भोग राज लगाते हैं, लेकिन अब तो बहुत विशेष पूजा होगा नवरात्रा में माता रानी का। और यहाँ भगवान सबको अच्छे से साफ कर देते थे। तिरुपति बालाजी है, ये बेंगलोर से थोड़ा सा हटके तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो वहाँ का ये तिरुपति बालाजी हैं। तो आप सभी आदमी दर्शन कर दीजिए तिरुपति बालाजी का। तो चलिए सब भगवान को हम स्नान करा देते हैं। और हमको पूजा करना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पूजा करने में हमको मन भी लगता है और जैसे लगता है कि मेरा कोई काम छूट रहा है, इस तरह से हमको लगता है कि मेरा कोई काम छूट रहा है। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक हमको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और जब तक पूजा नहीं कीजिए तो अंदर लगेगा मन में कि आज कोई काम ही नहीं हुआ है, इस तरह से होता है मेरे मन में। तो हमको पूजा करना ये सब हमको अच्छा लगता है। तो एक बार सभी आदमी बोल दीजिए जय माता दी। तो अभी फूल चढ़ाएंगे और माता रानी का सिंदूर करेंगे, तिलक करेंगे। तो ये सब करना अभी बाकी है, अभी हुआ नहीं है माता रानी को। मेरे भगवान सबको देखिए यहाँ चंदन तिलक सब हो गया और अच्छे से हम तैयार कर दिए हैं जितने भी भगवान हैं। तो मेरे गमले में नीला फूल बहुत ही होता है, तो इस फूल का नाम है विष्णुकांता। तो शंकर जी को भी नीला चीज़ बहुत पसंद है, तो शंकर जी को भी चढ़ा देते हैं और बहुत सारा फूल निकलता है। तो हम सभी भगवान को चढ़ा देते हैं। और यहाँ देखिए बजरंगबली तुलसी के पत्ते के माला पहने हुए हैं और यहाँ नीला फूल हम राम जानकी जी को भी हम चढ़ाए हुए हैं। तो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है ये फूल। लड्डू गोपाल को भी देखिए कितने अच्छे मेरे ठाकुर जी लड्डू गोपाल मेरे तैयार होकर के बैठ गए, अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। तो बहुत सारा फूल निकलता है, नीला फूल विष्णुकांता फूल नाम है इसका। तो ये निकल जाता है बहुत सारा, तो हम सभी भगवान को अच्छे से सजा देते हैं, तैयार कर देते हैं। लड्डू गोपाल मेरे देखिए मंद मंद एकदम मुस्का भी रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो भगवान सबको पूजा कर लीजिए तो बहुत ही मन खुश हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। यहाँ मेरा पूजा हो गया है और पूजा करने के बाद हम अभी अपने रसोई घर में आए हैं। और यहाँ देखिए मूंग है, चना है और हरा मिर्चा है, टमाटर है, प्याज है। तो यहाँ सबको हम छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके और इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाले हैं और नमक डाले हैं और सभी को मिक्स करके अभी हम खाएंगे इसको सुबह में। इसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे तो खाएंगे, तब तक ये खा लेते हैं तो थोड़ा राहत मिल जाता है। सुबह का मेरा पूजा वगैरह सब हो गया है, नाश्ता भी हो गया है। तो सब कुछ करने के बाद और अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो 5 बजे से काम पे हम लगे रहते हैं और रात को 9 बज जाता है काम करते करते। तो सुबह में बहुत सारा काम रहता है और लेडीज़ को तो कभी भी फुर्सत नहीं मिल सकता है काम से। तो काम करना भी चाहिए, मन भी लगता है। तो सुबह उठे तो मॉर्निंग वॉक किए, स्नान वगैरह करना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, सभी को खिलाना, ये सब काम ही होता है। और नाश्ता बनाने के बाद अब हम खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स फिर जितने भी मेरे कपड़े रहते हैं रखा हुआ वो सब कपड़ा सबको फोल्ड किए या कपड़े सब पर जो कपड़ा रहता है प्रेस करना उस पर प्रेस किए, आयरन किए, ये सब काम हम दोपहर में करते हैं। तो मेरे यहाँ 3 साढ़े 3 बजे तक खाना चलता है। फिर काम करने वाली आती है तो फिर उसको बर्तन सब खाली करके देते हैं बर्तन मांजने के लिए। तो ये सब काम सब 4 बजते बजते जाके उनको छुट्टी थोड़ा सा मिलता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर टाइम मिला, थोड़ा सा छुट्टी मिला तो फिर उस समय शाम हो जाता है। तो फिर दीपक वगैरह भगवान के मंदिर में जलाना और कपड़े सब फिर उतार के लाते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, ये सब करते हैं, 7 बज जाता है।
तो टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। और फिर रात का खाना बनाना ये सब, तो रात को 9 बज जाता है, 9:30 हमको खाना बनाते वगैरह, और 10 बज जाता है खिलाते। ये सब टाइम मेरा कैसे बीतता है हमको तो पता ही नहीं चलता है। तो मेरे यहाँ रात को भी लेट से ही खाना खाते हैं, 10 बजे तक मेरे हस्बैंड जी खाना खाते हैं, मेरे बच्चे सब। तो बच्चे तो एक लड़का है अभी आया हुआ है, और एक लड़की तो उसका शादी भी कर दिए हैं, लेकिन गुनगुन पीहू है, लड्डू है, ये सब है। गुनगुन को देखिए ये सब क्या लेके आई है और हमको दिखाने आई है, एकदम खुश है। क्यों इतना खुश है? हैं? ड्राइंग कंपटीशन था स्कूल में। क्या था? ड्राइंग कंपटीशन। अच्छा, ड्राइंग कंपटीशन था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ है, तुम भाग ली थी क्या? तो क्या ये सब जीती हो क्या? हाँ। वाह, इसीलिए इतना खुश हो करके दिखाने आई है। और दिखाओ क्या सब जीती हो। ड्राइंग कंपटीशन में तुम इतना सारा सामान जीत गई है, वाह वाह। गुनगुन तो एकदम छुपा रुस्तम निकल गई। देखने में नहीं लगती है लेकिन है बहुत तेज। वाह, ये सब तुम जीती हो, मैम दी है तुमको? अच्छा, तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट सब जीती है। तो अभी पीहू स्कूल से नहीं आई है, अब पीहू जब स्कूल से आएगी तो ये सब देखेगी तो उसको बहुत बुरा हाल होगा उसका। गुनगुन, अच्छा इतना सारा सामान सब जीती है नहीं, अब इसी से ड्राइंग करना क्या? अनामिका जी का कमेंट हम पढ़े थे, तो आप कमेंट में मैसेज की थी कि हमारे पापा नहीं हैं, तो बेटी और पापा का प्यार देख के आपको बहुत ही रोना आया। आप बोली थी कि हम बहुत ही रोए हैं, तो ये कमेंट में हम आपका मैसेज पढ़े तो हमको भी बहुत रोना आ गया। तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी पापा को समय से पहले नहीं छीनना चाहिए, और भगवान किसी को भी जन्म दें तो समय से पहले नहीं दुनिया से ले जाना चाहिए। और भगवान अगले जन्म में आपको एकदम लंबा समय तक आपको पापा का प्यार मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में ज़रूर ही आपको मिलेगा, और मेरा आशीर्वाद है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप मेरा ब्लॉग देखती हैं, हमको अच्छा लगता है, हमेशा आपका कमेंट आता है, हम आपका मैसेज पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।